अल्लाह का एक मुरीद आ गया तो उसने आके कहा, हुजूर लोग तंग बड़ा करते हैं, रिश्तेदार भी दोस्त भी, ये सारे कहते हैं आजकल अपने मशाइख, तो कोई नुस्खा बताएं। तो हजरत ख्वाजा साहब फरमाने लगे, नुस्खा एक ही है, मोहब्बत करनी शुरू कर दे। तो उसने भी वही कहा जो आप सब और मैं कहते हैं ना। उसने कहा, जी मैं तो बड़ी करता हूं, पर सामने वाले उसका जवाब ठीक। तो ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए। अल्लाह वालों की तबीयतों में ठहराव होता है, वो अपनी राय बार बार बदलते, बोलिए राय बार बार बदलते। जो कह दिया सो कह दिया। कहा मैं मोहब्बत करता हूं, पर वो फिर भी मुझे तंग करते हैं। तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे, पुत्र नुस्खा यही है, करना प्यार ही है। अगर एक दो खुराक से फर्क ना पड़ा तो खुराकें बढ़ा देना। सबसे पहले तो ये समझ लें कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक मकाम पे ये फरमाया है कि मैंने महबूब को भेजा है वदाइयन इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बनाकर, बिइज़्निही उसके हुक्म के साथ, व सिराजम मुनीरा और चमकता हुआ आफताब बना के भेजा। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि खालिक भी अल्लाह है, मालिक भी अल्लाह है, राजिक भी, तो फिर इबादत के लायक भी अल्लाह ही है। सजदा सिवाय अल्लाह के किसी के लिए जायज। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने ताजीमी सजदे का सवाल पूछा। इबादत का सजदा तो वैसे ही कुफर है, शिर्क है। ताजीम के लिए सजदा तो 40 के करीब दलाइल, 50 के करीब दलाइल किताब सुन्नत से दिए, 150 के करीब हवाला जात फुका और मुहद्दिसीन से दिए, और आला हजरत ने एक पूरी किताब लिख के बताया कि सजदा सिवाय रब के किसी और के लिए जायज नहीं। ये जो अकीदा है तौहीद और रिसालत है ना, ये बंदे को मजबूत करता है। कुरान मजीद की जितनी मक्की सूरतें हैं वो अकीदे की पुख्तगी की बात करती हैं। पुख्ता अकीदा हो हमारा, पुख्ता। जब हमारा ज़हन होगा ना रिज़्क़ अल्लाह ने देना है, फिर कोई नाजायज जरिया नहीं इख्तियार करेंगे। जब हमारा ज़हन बन जाएगा ना कि मालिक अल्लाह ताला है, इज्जतें जिल्लतें ये मशीयत इलाही का तकाजा होती हैं, फिर हम कोई गलत सियासत नहीं करेंगे, कोई चोर रास्ता नहीं तलाश करेंगे आगे जाने का। जब हम अकीदा तौहीद और रिसालत वाले होंगे तो फिर कच्ची पक्की बातें नहीं करेंगे, फिर तवक्कुल मजबूत होगा, अल्लाह की जात पर भरोसा मजबूत होगा, फिर हम अपने रब की जानिब तवज्जो रखेंगे। तो एक तो मकसद रसूल करीम के तशरीफ लाने का लोगों को अल्लाह की जानिब बुलाना, अल्लाह की जानिब। हुजूर कसरत से इबादत करते थे। आजकल वो जो निस्बत के बड़े दावेदार हैं वो इबादत से दूर हैं। आप कैमरों के सामने बिठा ले, मेरे जैसे आदमी को भी घंटों बिठा ले, लेकिन कुछ मुसल्ले पे भी चलो घंटों ना सही तो कोई आधा घंटा ही बैठ जाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ना मेरे अजीज, नमाज फर्ज होने से पहले भी कई कई दिन जाके गारे हिरा में इबादत करते थे। ये जो लोग कहते हैं ना कि सारा कुछ होने के बावजूद मैं परेशान हूं, तो उनकी रूह इबादत मांगती है, उनका दिल इबादत मांगता है, उनकी पेशानियां सजदों को तड़पती हैं। वो जब तक अपने आप को मुसल्ले से वाबस्ता नहीं करते सुकून नहीं पा सकते, क्योंकि कुछ जरूरियात वजूद की हैं, खाना पीना सोना, कुछ जरूरियात रूह की हैं। और जब तक हम अपने रूहानी मामलात को नहीं देखते तब तक हमारी वो सुकून वाली कैफियत नहीं होती। एक तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें असबाक दिए हैं कि इबादत, जिक्र, तिलावत, इस पर हम खास तवज्जो करें। मैं देखता हूं आजकल हमारे यहां इस बात का चलन कम है। मसलन
मुझे दावत देने वाले दोस्तों की प्यार से, मोहब्बत से एक बड़ी तादाद है, आप आ जाएं, आप आ जाएं। बल्कि जिस जगह गए होते हैं ना, वहां भी को 18-20 लोग मिल जाते हैं नहीं दावत देने वाले। मैं अक्सर कहता हूं यार, जो पिछले साल तकरीर करके गया था उस पर अमल कर लिया सबने। अल्लाह ताला का फजल है, ये मेरा रोजगार नहीं कि मैंने दोपहर को भी पैसे लेने हैं तो शाम को भी लेने हैं, तो मुझे ज़रा ज़्यादा जल से मिल जाएंगे तो दिहाड़ी अच्छी हो जाएगी। अल्लाह ने इससे बेनियाज रखा है। सवाल ये है कि तकरीरों का, वाज़ों का, जलसों का मकसूद भी तो कुछ होना चाहिए ना। क्या मकसद है? रोज 2 घंटे तकरीर सुनो और अमल कब करना? दीन को अमलन, दीन इस्लाम इसलिए नहीं आया कि इस पे खुल के मकाले लिखे जाएं, इस पर खुल के तकरीरें की जाएं, एक एक करें ये काम भी जरूरत के लिए, हरज नहीं, लेकिन ये तो अमली निफाज के लिए आया ना। तो अमलन दीन की तरफ रगबत करे। मिलाद शरीफ के मौके पर हमें ज्यादा जोश दिखाना चाहिए दीन पे अमल करने का, इसलिए कि हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलातु सलाम की बेशत मुबारका के मकासद भी तो उजागर होके सामने होते हैं कि नहीं। दूसरा मकाम कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। दुनिया में हमने जितने भी रसूल भेजे वो इसलिए भेजे कि उनकी इताअत की जाए। रसूल दुनिया में इसलिए आते हैं कि उनके पीछे चला जाए, नक्शे कदम उनका अपनाया जाए, उनके रस्तों का बंदा मुसाफिर बने। रसूल इताअत के लिए आते हैं, उनकी फरमाबरदारी की जाए। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि ये मोहब्बतें बड़ी जरूरी हैं। ये मोहब्बतें होंगी तो अमल का जज्बा पैदा होगा। लेकिन एक दूसरा पहलू भी याद रखिएगा, रसूल पाक आए हैं फरमा बरदारी के लिए। अगर फरमा बरदारी नहीं करते, बात ही नहीं मानते, आप जिससे भी दावा मोहब्बत करते हैं वो दलील मांगता है। तो हुजूर से दावा मोहब्बत है तो उसकी अमली सूरतें भी तो होनी चाहिए ना। हर पैगंबर इसलिए आए कि उनकी फरमा बरदारी की जाए, इताअत की जाए। और अगर कोई मेरे नबी पाक की फरमा बरदारी करे फिर तो उसका अंदाज ही निराला है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबियूनी युहब्बुकुमुल्लाह। फरमाया महबूब इनसे फरमा दें, अगर रब से मोहब्बत करना चाहते हैं तो आपकी गुलामी करें। मिलेगा क्या? अल्लाह खुद इनसे मोहब्बत फरमाएगा, खुद इनसे मोहब्बत। सहाबाए किराम के अंदर ना हुजूर से प्यार का जज्बा भी वालेहाना था, वालेहाना। नबी करीम, वो आजकल कुछ लोगों को ये भी गलतफहमी होती है ना जी, मुरव्वज दिखाएं इसका हुक्म है, हुक्म है, ये बई नहीं, आप ये बताएं। तो मैं कहता हूं हुजूर ने हुक्म दिया था किसी सहाबी को कि मैं कुल्ली करूं तो मेरे मुंह से निकला पानी चेहरे पे मल लेना। हुक्मन कहा था किसी को कि मेरे नाक से बलगम निकले तो चेहरे पे मल लेने, कहा था, लेकिन वो मलते थे कि नहीं मलते थे? वालेहानापन था, हुजूर के साथ प्यार था, वालेहाना शौक था। लेकिन जिस तरह प्यार वालेहाना करते थे ना, वालेहाना, उस तरह बात भी वालेहाना ही मानते थे। बात भी, प्यार हम भी वालेहाना करते। हमारे यहां कहते हैं नारा लगाओ, फिर जोर से लगाओ, फिर दोनों हाथ खड़े करके लगाओ, फिर जनाब इस तरह करके लगाओ। ये सारी बातें ठीक हैं, ये वालेहानापन है, अच्छी बात है। लेकिन ये भी तो बताएं कि हुजूर की बात भी वालेहाना मानते हैं। हमारे यहां लैतो लाल्ला है, गुंजाइश है, देख लेंगे, कर लेंगे, शरीयत की रुखसत पर अमल है। यहां गुंजाइश मिल गई तो ले लो, यहां मिल गई तो ले लो। सहाबा तो बात भी वालेहाना मानते थे। हुजूर जुमे का खुतबा दे रहे हैं, एक शख्स उठ के खड़े हो गए, अल्लाह के महबूब ने फरमाया बैठ जाओ। एक सहाबी इस कोने में थे, अभी मस्जिद के करीब, उनके कान में आवाज गई बैठ जाओ, वो वहीं बैठ गए।
एक उस कोने में थे। हमें वाज़े अहकामात दीन के मिल जाए तो उसमें भी गुंजाइश ढूंढते। उस कोने में थे, कानों में आवाज गई बैठ जाओ तो वो वहीं बैठ गए। इस कोने में थे एक, उनके कान में आवाज गई वहीं बैठ गए। अल्लाह करे कि आप मोबाइल थोड़े कम चलाएं और मेरी बात ज्यादा सुने। दुआ की है, आमीन तो कह देना। चलो दुआ में तो शामिल हो जाए ना। अल्लाह ताला दुआएं तो करनी चाहिए ना। अल्लाह कबूल फरमाता है अपने बंदों की दुआ। दोस्त, वाज़े हुक्म मिलने के बावजूद भी लोग, वाज़े अहकामात के बावजूद भी उसमें लोग गुफ्तगू करते हैं, कल परसों तरसों का नाम लेते हैं। हुजूर ने मुतलका नाम नहीं लिया, जिसके कान में आवाज गई वहीं बैठ गया। ये वो नजारे हैं जो जमीन ने देखे हैं, आसमान ने देखे हैं। इतनी वारफ्तगी हुक्म मानने में, इतनी वारफ्तगी। बैठ गए। तकमील जुमा पर महबूब ने फरमाया आप कहाँ थे? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपका हुक्म आया तो मैं उसी कोने में बैठ गया था। आप कहाँ थे? हुजूर हुक्म मिला तो उस कोने में बैठ गया। आप कहाँ थे? हुजूर हुक्म मिला तो मैं उस कोने में बैठ गया। तो करीम फरमाने लगे ना आपसे कहा था, ना आपसे कहा था, ना आपसे कहा था, मैंने तो इनसे कहा था। कर या रसूलल्लाह अपने नाम तो नहीं ना लिया। सानू ते कैद सजन दा गहना है, ओ जेंज रखे ओंज रहना है। या रसूल अल्लाह आपने नाम नहीं ना लिया, हुक्म मिल गया बैठ जाओ तो लिहाजा बैठ जाओ। बात मानना हमारे यहाँ ना आजकल पीरी मुरीदी भी इसी का नाम है। नजराना भी वक्त पे दो, दावत भी मुरीद करते हैं, जितनी मर्जी आप कहो, रोज कहो तो रोज खाना खिलाते हैं। आप उनसे कहो कि जनाब मैं आ रहा हूं तो वो तैयार हैं, फूल भी लेके खड़े हैं। लेकिन अगर उनसे कहो बात मानो, फिर वो कहने तुसी दुआ करो, है ना जी, नमाज पढ़ा करो, कहते दुआ करो। कमाल हो गई है भाई। आप बाकी सारे मामलात के लिए आप पूरे तैयार हैं, और ये जो फर्मा बरदारी है, ये जो बात मानना, वो किसने माननी है? वो जिस पर आपके शेख ने, मुर्शिद ने घंटों तकरीरें की, वो बातें किसने माननी? किसी और ने। क्या माना इस बात का? कोई गोरख धंधा है क्या? आप नारे लगाएं, दावा मोहब्बत करें, और जो उनका असल काम है, देखो वफादार वो होता है जो मिशन का साथी हो। जो मिशन का साथी ना हो वो ठीक है। फिर मेरे एक संगी हैं, मुझे एक दिन बड़ी मोहब्बत से कहने लगे कि जनाब खाना नहीं खाते आप हमारे घर, खाना जरूर खाएं, एक दिन जरूर आ जाएं। मैं उन्होंने आखे यार तू आना मेरे नाल रल के 4 दिन को दीन का काम करा। कहने लगा नहीं वो ठीक है खाना। मैं के खाना तो यार हर होटल तो लग जाता है, वो तो चलो अल्लाह तौफीक देता है, कोई ज्यादा अच्छा खा लेता है, कोई थोड़ा सादा खा लेता है। रोटी तो जिसको अल्लाह ताला ने से दी है उसे रोटी मिशन हुसन है, ड्यूटियां जिम्मेदारियां असल हैं। और खाने यहां कोई मनपसंद खाने दुनिया में आए हम, मनपसंद चीजें तो जन्नत में मिलेंगी, और वह मिलेंगी और मजा आएगा। हमारे बुजुर्ग तो फरमाया करते थे जमीन के ऊपर काम, नीचे जाके आराम। यहां कोई काम करें, कोई ड्यूटी करें, किसी जिम्मेदारी का इजहार करें, कोई खिदमत सर अंजाम दें, वो खास सतही चीजें उससे बाहर निकले, नबी करीम की बात माने वालेहाना अंदाज में। वालेहाना हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिस मिशन के लिए पत्थर खाए, जिस मिशन के लिए हुजूर ताइफ गए, जिस मिशन के लिए हुजूर ने हर दुश्मन को माफ कर दिया कि लोग मुसलमान हो जाएं, दीनदार हो जाएं, उम्मत उस मिशन के लिए क्या काम करती है, क्या ड्यूटी करती है? कभी दिल में तकलीफ हुई है कि आप तजर्बा कर लें, सारे लोग ईद की नमाज पढ़ने भी नहीं आते, इसलिए कि कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सारी रात दुकान खुली रहती है और सवेरे सो रहे होते हैं। कुछ कहते हैं मैंने वादे किए हुए हैं, वो मैंने पूरे करने हैं। ईद की नमाज भी सारे पढ़ने, लेकिन रश इतना होता है कि मस्जिदें छोटी पड़ जाती हैं। इसका मतलब ये है अगर सारी मुसलमान उम्मत
नमाजी हो जाए तो नई मस्जिदें बनानी पड़े, लेकिन आप बाकी सारे काम करा लें, शौक से कर देंगे। भाई सजदे का भी ज़ौक पैदा करो। हुजूर की फर्मा बरदारी असल है। तीसरा मकाम कुरान पाक का, कुरान मजीद ने कहा कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलु अलैकुम आयातिना, जैसा कि हमने तुम्ही में से तुम्हें एक रसूल दिए हैं जो तुम पर हमारी आयतें पढ़ेंगे, वयुज़क्कीकुम, और तुम्हारा तज़किया कर देंगे, तुम्हें पाक साफ कर देंगे। नबी पाक की तालीमात ये हैं कि तू जाहिरी तौर पर भी बड़ा साफ सुथरा हो। हुजूर नफासत को पसंद करते, सफाई को महबूब रखते, खुशबू का इस्तेमाल करते, मिसवाक को मोहब्बत से इस्तेमाल करते, जाहिरी सफाई भी। और तिरमिजी में मौजूद है, हुजूर ने फरमाया ए अनस बिन मालिक, मेरे बेटे, हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे सीने में किसी का बुग़्ज़ न हो। फरमाया ये मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसी ने मुझसे मोहब्बत की। निरे दांत साफ करना ही सुन्नत नहीं, दिल साफ करना भी सुन्नत है। बातन भी साफ होना चाहिए, इंसान के अंदर से सारी बीमारियां निकल जाएं। अजीज दोस्त, तज़किया हो, हसद से खाली हो सीना, बुग़्ज़ से खाली हो। ये जो रूहों पर बोझ होता है ये हसद का होता है, ये बातन पर धब्बा होता है ये अदावत का होता है। ये कुछ चीजें जो हमें बिल्कुल बेकरार कर देती हैं ये तकब्बुर का रोग होता है। ये उजब खुद पसंदी ये अंदर इंसान के जवार भाटा पैदा कर देती है। अगर बंदा हो जाए सादा, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह खड़े थे, तो एक शख्स ने आपसे पूछा हजरत ख्वाजा पीर बायजीद बुस्तामी से मिलना है। आप फरमाने लगे ये जो बंदा जिसका तुमने अभी नाम लिया है ना, इसको ढूंढते मुझे 30 साल हो गए, मुझे नहीं मिला। 30 साल। यहां बेचारे नकीब उनकी क्लास लग जाती है अगर वो लकब थोड़े बयान करें तो, लिस्टों में लिख लिख के दिए जाते हैं, ये नाम नहीं लिया, ये नाम नहीं लिया, फलाने चौधरी का नाम रह गया, फलाने का रह गया, फलाने का। वो छोड़ दें भाई, ये तो हुजूर की तारीफ की महफिल है, इसमें बाकियों की तारीफें किधर से आ गई, किधर से आ गई? ये तो नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के जिक्र पाक की मजलिस है। दोस्तों, आप गौर करेंगे और चीजों को समझेंगे। ख्वाजा बायजीद बुस्तामी से उसने कहा मैंने मिलना है, फरमाने लगे 30 साल से ढूंढ रहा हूं, मिला नहीं। वो साइड पे जाके एक बंदे से कहने लगा मैंने हजरत ख्वाजा पीर शेख बायजीद बुस्तामी से मिलना है। कहने लगे अभी तो वहां खड़े थे तुम्हारे पास। कहने लगा मैंने तो पूछा है। कहने लगे असल में ये जो तुमने लाइन लगाई है ना अलकाबाद की, ये वो मानते नहीं अपने आप को, ना हजरत, ना ख्वाजा, ना पीर, ना सूफी, वो तो निरा बायजीद कहते हैं, और उसमें भी कई दफा रोते हैं रब की बारगाह में। तो ये जो अलकाबात तुमने लगाए हैं ना, हमारा तो जनाब बड़ा अजीब मंजर है। तो तज़किया के लिए हुजूर आए, फिर फरमाया वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, हुजूर तुम्हें किताब सिखाएंगे, हिकमत सिखाएंगे। हुजूर कुरान सिखाने आए, नबी करीम क्या सिखाने आए? आप बने इंजीनियर शौक से, आप लेक्चरार बने शौक से बने, लेकिन साथ कुरान पाक के कारी भी तो बने ना, कुरान पाक को समझने वाले भी तो बने ना। जिस बंदे को इतनी कहानियां आती हैं, जिसे अपने शजरे आते हैं, जिसे अपनी बरादरी की शान आती है, उसे कुरान की आयतें क्यों नहीं आती? जिसे सारी पंचायत में सारी बात सुनानी आती है, उसे कुरान मजीद भी आ सकता है। शर्त यह है कि वो आगे बढ़े, कुरान पाक को सीखे। हम ना कुछ काम हमने बच्चों के जिम्मे, मेरे पास एक साहब बच्चा लेके आगे कहने लगे दुआ करें ये पढ़ जाए। तो मैंने कहा आप भी कुछ 100 साल के नहीं हो गए, मैं दुआ करता हूं आप दोनों ही पढ़ जाएं। आप भी तो पढ़ ही सकते हैं ना, आप भी तो तवज्जो करें ना। हम ना जनाब, वो बाज लोगों का अजीब जाविया निगाह बन जाता है
ओ भाई आप भी पढ़ सकते हैं, आप क्यों नहीं पढ़ रहे? ओ जी मेरी अब जुबान मोटी हो गई है। तो मैंने कहा ये कल आया है व्हाट्सएप, सब ने सीख लिया है। ये कल आया, ईमेल करना भी आ गया लोगों को और कमेंट्स देखना भी आ गया, और बड़े बड़े लोग जिनको नहीं भी तवज्जो जिनकी होनी चाहिए थी उनकी भी तवज्जो। यानी मैं थोड़ा मसरूफ ज्यादा रहता हूं, और अब तो कुछ तबीयत भी ठीक नहीं रहती। दुआ फरमाए अल्लाह ताला कुछ काम ले ले। वो कोई दोस्त पूछता है कि आजकल क्या कर रहे हैं, तो मैं कहना कुछ भी नहीं, बस साड़ियां आनियां जानियां देखो, इधर आ रहे हैं और इधर जा रहे हैं, भाई यही काम कर रहे हैं। इसके बावजूद लोग नाराज हैं। यानी मसले दो ही थे, उम्र भर हल ना हुए, एक नींद पूरी ना हुई और दूसरा ख्वाब मुकम्मल ना हुआ। सोचते ही रहते हैं कभी 6 घंटे इकट्ठे मिले तो सोएंगे, लेकिन कोई काम खास जिस तरह करना चाहिए मुरतब करके वो हमसे होता नहीं। अल्लाह तौफीक दे तो हो जाए। लेकिन मैं एक चीज महसूस करता हूं शिद्दत के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ, कि कुछ ऐसी चीजों को लोगों ने ओढ़ लिया है। मुझे ज्यादा वक्त नहीं मिलता, तो कई दोस्त पूछ लेते हैं, बल्कि शायद हर हफ्ते ही कोई पूछ लेता है आप स्टेटस कहां पे लगाते हैं। मैं कि यार मैंने लाना नहीं आਉਂਦਾ, लेकिन वो बस एक ज़हन बन गया ना। और ऐसे लोग जिनके बारे में वो उम्मीद थी कि ये स्टेटस वाले नहीं, ये तस्बीह वाले हैं, ये अल्लाह अल्लाह करेंगे, उनके हाथों में भी मोबाइल नजर आता है। और जो भी चीज हाथ में हो वो चलने लगती है। मोबाइल हाथ में होगा तो चलेगा, और अगर तस्बीह होगी तो वो भी इंशाल्लाह चलेगी। चलने इसकी भी जरूरत है, कहीं तो चलाएं, लेकिन बाकी तस्बीह भी तो लेना हाथ में, कुछ वक्त उसे भी तो देना। तो मेरे अजीज कुरान मजीद को सीखें। और फिर फरमाया वल हिकमा, हुजूर तुम्हें दानाई सिखाने आए। नबी पाक ने हमें बाशऊर किया है। बसीरत का जो नूर दरवाजा रसूल से मिलता है वो कहीं से भी नहीं मिलता। हुजूर की बातें हकीमाना, नबी पाक के इरशादात इंसान को ताजा कर देने वाले, जहन की बंद गिरहें खोल देने वाले। हुजूर के ऐसे फरामीन, नबी पाक अलैहिस्सलाम ना अना नहीं जगाते लोगों की। हम जब किसी शख्स से गुफ्तगू करते हैं तो वो रद्द अमल के तौर पर सख्त हो जाता है, जो कि हम अना जगा देते हैं। हुजूर अना नहीं जगाते थे, नबी पाक जमीर जगाते। हुजूर इस तरह की बात करते थे कि सामने वाले को तालीम मिल जाती, एजुकेट हो जाता, उसकी नफ्सियात कबूल कर लेती कि यह बात ठीक है, नफ्सियात कबूल कर लेती। एक नौजवान ने आके कहा माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, या रसूलल्लाह मुझे जिना की इजाजत दे। सहाबा कहते हैं हमें बड़ी तकलीफ हुई उसकी बात की, लेकिन हुजूर ना तालीम देते हैं। नबी करीम ने बिठा लिया और बिठा के फरमाया एक बात बता। या रसूलल्लाह हुक्म करे। फरमाया तू पसंद करता है कि तेरी बेटी से जिना करे? उसकी आंखें खुल गईं, ये कैसे हो सकता है? फरमाया तेरी बहन से, माँ से, खाला से, फुफ्फो से, जो रिश्ते करीबी हैं हुजूर ने गिनवाए, तो उसकी आंखें लाल हो गई गुस्से से। या रसूलल्लाह मैं नाम भी नहीं लेने देता। अब हुजूर ने उसके जहन पर दस्तक दी। मुआशरे में जब आप किसी चीज को खरीदने निकलते हैं तो आप फिर दुकान भी तो ढूंढते हैं ना कहां से लेनी है। तो जिस चीज को आप खरीदने जाएंगे यकीनन उसकी मार्केट भी तो होनी चाहिए ना, कहीं से मिलेगी वो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस ज़हनी सतह पर लाए अपनी हिकमत के साथ। हुजूर फरमाने लगे तू नहीं इजाजत देता और होना भी नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन जिससे तू बदकारी की इजाजत मांग रहा है वो भी तो किसी की बेटी होगी ना, वो भी तो किसी की बहन होगी। क्यों नहीं सोचते इस बात को हम कि मुआशरे में जब आग लगती है फिर किसी का घर भी महफूज नहीं रहता। तो जब बेहयाई का चलन आम होता है, एक मेरे दोस्त हैं, उनका बेटा पसंद की शादी करना चाहता था, तो वो ले आए, कहने लगे इसे समझाएं, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने उनसे बात अभी शुरू भी नहीं की,
तो मुनाजरे पे उतर आया बच्चा, कहने लगा मौलाना साहब बताएं जायज नहीं, कोई अपनी राय नहीं दे सकता पसंद की शादी। मैंने कहा पुत्र तू मेरे साथ अकेले में आ, फिर तुझे समझाता हूं। कहने लगा जी नहीं आप बताएं जायज नहीं।